नमस्कार साथियों। आपका अपने आपके अपने दिए क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है नए दर्शन नए विचार। अंदर सेब पर अन्ना आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए ने देर रात तक पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अन्ना को छोड़ने आई उसकी माँ अध्यापिका से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। जो बौद्ध धर्म की स्थापना है वो सिद्धार्थ ने की है। पर फिर उसके बाद उनका नाम कर दिया गया था गौतम बुद्ध, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका नाम लगभग उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि हमने अध्याय 5 में पढ़ा है। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में बदलाव आ बहुत से विचारक इन परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध बुद्ध क्षत्रिय थे, जो शासकीय नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर की सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, वे इधर उधर घूमते रहे और ज्ञान इकट्ठा करने लगे। अनेक चारों से मिलकर चर्चा कर रहे। अंत ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने शास्त्र पढ़ने का निश्चय किया। इसके लिए उसने बोध गया। बोध मैदान में थे एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वे भील के रूप में जाने गए। तपस्या करने के बाद जब वो पीपल की पेड़ के नीचे बैठे तो उनके बुद्ध के रूप में जाने लगे। और वह यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ, वाराणसी के पास एक सारनाथ था, वहां पर स्थित, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। जो गौतम बुद्ध थे सबसे पहले उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ है। कुशीनगर में मृत्यु से पहले शेष जीवन में पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने लोगों को शिक्षा देने में प्रेरित थी। वे पैदल ही जाया करते थे और अपने जो बौद्ध धर्म के बारे में वो चर्चा करते थे और उसको बताया करते थे। और जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो आपकी कुशीनगर में। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं को हमेशा पूरी नहीं के कारण होता है। कभी कभी अपने चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं अधिक अथवा वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस हिंसा को रचना कहा है। हम कम में खुश नहीं रहते और अधिक पाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए हम संतुष्ट नहीं होते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। सारनाथ स्तूप, जो गौतम ने सबसे पहले उपदेश दिया था, सारनाथ में दिया था। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। वहीं पर बुद्ध ने अपना सत्य उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में नए स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 10 में तो मैं इन स्तूपों के बारे में पूरा बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी थी।
इससे सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझ सके। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो थी प्राकृतिक भाषा में दी थी, जिससे जो सामान्य लोग थे वो सब समझने लगे थे। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? उन्होंने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापें। और देखिए उन्होंने ऐसा स्वीकार किया। ये आपका स्तूप है छापे सारनाथ में। यहाँ पे जो प्रथम उपदेश है यहीं पर दिया था गौतम बुद्ध ने। किस्सा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से रहे कि हिंदी हुई कि वह अपने बच्चे को बोलने के लिए नगर की सड़कों पर कर लोगों से प्रार्थना करने लगी, कोई उसके लिए जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी उसने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से छान कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसमें पाया कि हर घर में किसी न किसी पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध बुद्ध दुखी हुए, नाम क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। उपनिषद। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ निरंतर के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञ की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सात्म आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अद्वितीय आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचार का संकल्प उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद पहले ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये आपका उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। इन ग्रंथों में अध्यायों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय दर्शन की 6 पत्ती दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं में किया। वे वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर सीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणन और गौतम, कपिल मुनि, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ, सीटेट और एग्जाम के लिए, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिखाती है। जर्मन के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समिलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई युगों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक अभिमृतादि नाम तो नहीं थे, शारीरिक आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जोगी में भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, जन आप किसकी उपासना करते हैं? अभी दादी निर्णय कर दिया, साधु आत्मा के। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि यह साधु आत्मा सबको इसमें विद्वान है? हाँ हम जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर ये साधु आत्मा सबको विश्व में विद्वान है, ये मेरे अंदर भी विद्वान है, मैं इस का एक भाग हूँ। सत्य बोलते हुए वह ब्राह्मण था।
इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस साथ भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर वो भिक्षु ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अफाला, मूषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी पिता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निधन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाई का है। सत्यकाम जावाई का नाम उसकी दासी मान के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों को का विकास विशेष विचारों शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में कक्षा 7 में पढ़ेंगे। व्यायाम पानी। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वर व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में रखे। अब बात करते हैं जैन धर्म की। इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 34 तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर बुद्धिमान महावीर थे। अपने विचारों का विस्तार किया। वह संघ के 20वीं कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार है। इस संघ के विषय में तुम अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे। 30 वर्ष की आयु में, ये आपको याद होना चाहिए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल भी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना धर्म छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन फिर है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ तथा अनुयायियों के शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग प्रथाएं प्रचलित थे। प्रचलन भेद के आधार पर ही के अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और शुभ वस्त्रों सहित सब त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे। भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारी ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। लेकिन जैन धर्म में सख्त मना थी, किसी की जीव हत्या नहीं की जाएगी। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर की अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दी तक में भी रही है।
ये खेल की सिद्धांत लगभग 1500 पूर्व गुजरात में वल्लभी नाम के स्थान पर लिखे गए थे। जैन तीन शब्द आपका जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम संघ की। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानव धर्मी घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ मतलब त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले भिक्षु के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में तो और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा को काम करने वाले लोगों तो राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती है। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होगी। ये विनय पिटक की पुस्तक व्याप्ति है। संघ में प्रवेश लेने के लिए सिर्फ कौन सारा जीवन जीते, वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को वे आपको शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठे थे ही करते थे। संघ में प्रवेश लेने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकार, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने मुख्य शिक्षाओं के विषय में लिखा था तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब बात करते हैं हम बिहार की। जैन तथा बौद्ध पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए दिया करते हैं। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अन्य बनवाए गए अस्थायी निवास व पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुणियों ने स्वयं के समर्थनों में अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए, इन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक यह कारणे और महाराष्ट्र में स्थित गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान कर रहे थे। एक बहुत तैयार होता है। जिस तरह हम सालों में पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार उनके अनुयायी प्रवेश करते हैं तो वे वर्ण श्रेणी और परिवार को क्या देते हैं। लकड़ी के बनाए गए का बाद में इसके निर्माण में तो बना पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विवाह बनाए यहाँ किसी गरीब व्यापारी राजा स्वामी द्वारा दान की गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुओं के भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ के आदि जिससे बने भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को चल देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय एक नई धारा महायान का विकास हुआ।
अब महायान ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी लोक विशेषता है कि पहले मूर्तियों में उनकी उपस्थिति सिर्फ उस तकनीकों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर ये निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाएंगी, इनमें से अधिकांश मथुरा में भी तक्षशिला में बनाए जाएंगे। दूसरा परिवर्तन आया बोधिसत्व में। आश्रम को लेकर आया बोधिसत्व कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को क्या देते और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही जुड़ना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की दुनिया काफी बहुप्रचलित हुई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गया। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का एक आरंभिक रूप इस क्षेत्र में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थ यात्री, आइए जानते हैं तीर्थ यात्री के बारे में। तीर्थ यात्री में स्थित पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री एक काशियान काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेन-त्सांग 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद सिंह आया। वैसे से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध घाटों को देखने के लिए भारत बैठे। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उसने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने हाथ दे गए थे। नालंदा, नालंदा जो बिहार में शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। श्वेन-त्सांग या तो इम्पोर्टेंट है। अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। विदेशी आए थे और यहाँ पर अध्ययन किया था। इसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग उनकी शंकाएं दूर करने आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। श्वेन-त्सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। जीवन के चरण, आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य है जीवन के एक चरण से। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। ये आपका इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान सारा दिन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ आश्रम के रूप में रहना होगा। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगलों में रहकर साधना करनी थी। अंत उन्हें सब त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया।
संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह दिखती है, आप बताएंगे। तो इसका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करें।